jewelry from Mahana. देखो भाई, EMIs have gone up, school fees have gone up, credit card bills are always up. तो बीट डीजल लेना तो बनता ही था. Thank God, fuel expenses are going down. शेवरोलेट बीट डीजल की इंटेली ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी. देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर. सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के बावजूद कैसे बदल गए हैं लोग और पैदा कर रहे हैं नए मौके. प्रोजोन प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया अब आपके शहर औरंगाबाद में. को प्रेजेंटेड बाय वीडियोकॉन 8 अक्टूबर. फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं. Presented by Prozone. Print partner Lokmat. स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया औरंगाबाद के इस एपिसोड में. और हम औरंगाबाद के दर्शकों के सवालों के जवाब सीधे दे रहे हैं. हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर बने हुए हैं, डीडी शर्मा और आशीष माहेश्वरी. अगला सवाल लेते हैं एक स्टूडेंट का जो हमारे साथ मौजूद हैं. बताइए. आई एम चेतन पाठक, डूइंग MBA in MGM Institute of Management. Question to Sharma ji, as a new investor, where should I invest? In which sector? Already you are telling about the banking sector, but we have to wait 2 or 3 years more. So, which sector give a minimum risk and high returns with a short period of time? Always things are like this: high risk, high return. Low risk, low return. There is nothing like that कि low risk and high returns. So first thing is that. है तो जाहिर है कि ये तो उन्होंने पढ़ा ही होगा. Yeah, you can optimize that. You can trade off. That's why I told you कि बैंकिंग सेक्टर में अभी ट्रेड ऑफ बेटर है. रिस्क लो है बिकॉज वैल्यूएशंस बहुत नीचे आ चुके हैं और रिटर्न का पोटेंशियल बहुत हाई है. लेकिन अब आप कहते हैं टाइम भी कंप्रेस करो. एवरीथिंग कैन नॉट बी डन द वे यू लाइक. आई थिंक टाइम आपको देना पड़ेगा. शर्मा जी, सवाल ही है, आपने भी कहा और आशीष ने भी कहा कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन है. अब देखिए, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे यहाँ कोई बैंकरप्ट नहीं हो रहा. थोड़ी सी रेटिंग भले ही SBI की घटाई गई है, हमारी सरकार भी बैंकरप्ट नहीं हो रही. तो अमेरिका और यूरोप की प्रॉब्लम है. लोग हमारे यहाँ पैसे क्यों नहीं लगा रहे? इतना सस्ता मिल रहा है शेयर, सारे शेयर आधे आधे दाम पर आ गए. क्योंकि ये जो पैसे लगाने वाले लोग हैं वो उन जगहों से है जहां ये सब प्रॉब्लम हो रही है. और जब आपके घर में आग लगी हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि दूसरा घर सेफ है. उसको ये लगता है सब जगह ऐसी परेशानी हो रही है, इसलिए वो लोग हमारे यहाँ अभी पैसा नहीं लगा रहेंगे. एक बार वहां पर जब चीजें स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी और क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद वो पैसा यहां पर आना ही है. और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ चूंकि ग्रोथ है तो रिटर्न्स है, और रिटर्न्स है तो पैसा हमेशा वहीं जाएगा जहां रिटर्न्स है बेटर. तो हमारे यहां पर पैसा आएगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा, लेकिन उसको आने में समय लग सकता है. और जब वो आएगा तब वैल्यूएशंस जबरदस्त अप्रिशिएट होंगे. इसलिए अपन टाइम का कमिटमेंट नहीं कर सकते कि भाई हो सकता है वो 6 महीने से भी बढ़ना शुरू हो जाए. हो सकता है आपको बैंकिंग में प्रॉफिट या अच्छा रिटर्न जो है 6 महीने में ही मिल जाए. लेकिन हम उसको टारगेट नहीं कर सकते. हमारे को अपना जो है वो पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा. हमें टारगेट रखना पड़ेगा कि 2 से 3 साल में हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिले. अगर वो रिटर्न जल्दी मिल जाता है तो इट इज बेटर. सिर्फ एक पर्सपेक्टिव अगर आप लेगी, यही SBI आपको 900 रुपए पे मिल रहा था 2008 के आखिर में. अगर आपने लिया होता तो वो 3,500 तक गया. जाहिर है कि जब आप ऐसे वक्त में पैसा लगाते हैं और इंतजार करते हैं तो पैसे 3 से 4 गुना होते हैं. शॉर्ट टर्म में आप 10, 20, 25% कमाने जा रहे हैं, हो सकता है उसकी जगह आपको 10-20% का लॉस भी हो जाए. तो लंबी अवधि का नजरिया इसलिए रखना चाहिए. और वैसे आप एक छात्र हैं तो अगर डर रहे हो बाजार में उतरने से, जो डरना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता कि पैसे आपके भी अपने खुद के हैं या पिताजी से लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता भी अपना सकते हैं. वो एक अलग तरीका हो सकता है शेयर बाजार में एक्सपोजर लेने का. अगला सवाल आप पूछना चाहेंगी? यस मैम, पूछिए. Yeah, good morning all of you. I'm Pradnya Deshmukh. I'm a faculty member from MGM Institute of Management, औरंगाबाद. और पहली बात है कि अभी शर्मा सर ने बताया था कि 25 साल तो फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडस्ट्रीज का. तो ये भी मैं जानना चाहूंगी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की तौर पे कुछ अच्छा फ्यूचर है, कैसा है? और दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट की तरफ से और कुछ प्लान्स है जो कि औरंगाबाद में होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए. माफ कीजिए, मैं आपका सवाल पूरी तरह से नहीं समझ पाई. आप क्या एजुकेशन क्षेत्र में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनके बारे में पूछ रही हैं? राइट मैम. और 25 साल में आगे जो सर बोल रहे थे कि काफी अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है इंडिया में, तो उसमें इंडियन एजुकेशन में भी कुछ
क्या हिस्सा होगा? और दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली जो ग्रोइंग सिटीज है उसके लिए जो इंटरेस्ट और अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसके लिए भी कुछ प्लान्स हैं स्टॉक मार्केट की, तो उसके बारे में बताइए। ओके, एजुकेशन क्षेत्र में कुछ कंपनियां इस वक्त सुचारू रूप से काम कर रही हैं और सक्रिय हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट भी जाता है। एडुकॉम्प एक उनमें से काफी प्रेस्टिजियस कंपनी है जिसके बारे में मेरा ख्याल है आशीष आप कुछ बता सकेंगे। बिल्कुल, एक एजुकेशन क्षेत्र मैडम एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जो अगले बिल्कुल 20 से 25 साल तक यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अब एक एस्पायरेशन एक हर एक छोटे से छोटे इंसान की हो गई है कि भले उसकी सैलरी 4,000 रुपए है पर वो अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है। तो जिसके कारण से जो कंपनियां हैं जो उस स्कूल को मेंटेन करती हैं या उनके लिए क्यूरिकुलम बनाती हैं, उन कंपनीज का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है। जैसे हमने देखा कुछ कंपनीज हैं जैसे एडुकॉम्प है, एवरॉन है या कैरियर पॉइंट है जो इवन कोचिंग करते हैं, उनके स्टॉक्स में निवेशकों को काफी फायदा होगा। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में भी एजुकेशन क्षेत्र एक ऐसा रहेगा जिसमें आप बहुत सारे आईपीओ आते देखेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र अभी तक खुला नहीं। इसमें बहुत सारा जो बिजनेस है अभी भी ट्रस्ट मोड के थ्रू रूट होता है, जिसके वही जो बात है कि एक स्कूल चलाने के लिए अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्ट होता है, तो जो प्रॉफिट नहीं करेगा उस कंपनी को आप लिस्ट नहीं करा सकते। तो फिर मौके किस तरह के होंगे? कैसी कंपनीज बाजार में आएंगी आपके हिसाब से? नवनीत पब्लिकेशन का नाम हम सुनते हैं, एडुकॉम के बाद एडसर्व और ढेरों ऐसी कंपनियां आई हैं। मेरे हिसाब से प्रदीप इस क्षेत्र में सबसे बड़ा एक स्कोप है जो कंपनियां उनके कंटेंट बनाती हैं। कि जैसे एडुकॉम एक कंपनी है जो कंटेंट्स बनाती है कि आपका K-12 एजुकेशन कैसा होना चाहिए। कैरियर पॉइंट एक कंपनी है जो IIT और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करती हैं। एवरॉन करके एक कंपनी है जो अब अपने खुद के स्कूल्स पैन इंडिया और फ्रेंचाइजिंग बेसिस पे स्टार्ट कर रही हैं। अभी हमने ट्री हाउस का अभी एक IPO आता देखा जो KG स्कूल्स ओपन करते हैं। और इन सारे जो बिजनेस मॉडल है उनको लेकर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनका काफी रुझान है इस क्षेत्र को लेकर। तो मेरा मानना है ये क्षेत्र एक बिल्कुल बॉयंट क्षेत्र है और औरंगाबाद चूंकि आपके यहाँ इतने सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, तो मेरा मानना है कि ये क्षेत्र बहुत बूमिंग है और यहाँ पे भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, चलिए साफ तौर पे स्कूल नहीं लेकिन उनको जो सप्लाई करने वाले लोग हैं जो उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, मैन पावर ट्रेनिंग से जुड़े हुए हों या फिर उनके लिए हाँ, इनफैक्ट एडुकॉम को एक IT कंपनी के तौर पर भी प्रसिद्ध किया जा सकता है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। औरंगाबाद में इन्वेस्टर कम्युनिटी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है हमारी ऑडियंस के यहाँ पर उठे हुए हाथों को देखकर। हम उनके सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।